वज़ीर ख़ज़ाना मफ्ता इस्माइल ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क को दिवालिया करने के करीब छोड़ गई। इलेक्शन कमीशन PTI फौरन फंडिंग का फैसला भी जल्द सुनाए। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ज़ाना की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, माशी बदहाली का जिम्मेदार PTI रजीम करार, कम बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए टैक्स छूट का ऐलान, तरजीह महंगाई कंट्रोल करना नहीं, डूबती कश्ती बचाना है। जो पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं, उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा जो है वो 3.25 साल में ले लिया। जो पार्टी कहती थी कि हम बजट डेफिसिट कम करने आए, उसने पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट बदस्तूर रन करें। उल्टा हिसाब करके चले गए, आप पूरे मुल्क को आप पीछे रख के चले गए। उसके बाद आप पूछते हैं कि जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार आप हैं खान साहब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मफ्ता इस्माइल ने कहा कि रुपए पर जल्द दबाव खत्म हो जाएगा और चीजें आसान हो जाएंगी। इस मुल्क की खातिर हमारी जान भी कुर्बान है, इसे बचाने के लिए हम सबको टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर एक दुकान वाला 1 लाख रुपए तो कम से कम कमा ही लेता होगा ना, 12 लाख रुपए कमा रहा है, अगर हम 36,000 रुपए टैक्स मांग रहे हैं तो ज्यादती तो नहीं कर रहे। और हमने इनसे पूछ के किया था, लेकिन इसके अंदर भी हम ये कर देंगे आज से कि जो 100-150 यूनिट से कम दुकानदार होगी, मैं अभी बैठ जाऊंगा, जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ कर देंगे। मफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस वक्त मुल्क में गंदम जरूरत से ज्यादा है, अगले माह से बरामदात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि मफ्ता मियाँ अभी जुलाई ख़त्म नहीं हुआ, आपने पहले ही दरामदात कम करने का ऐलान कर दिया। अगर ये आपकी कामयाबी है तो रुपया मजबूत होना चाहिए था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI का रद्द-ए-अमल आ गया। शौकत तरीन ने कहा, अगर $5 अरब की इम्पोर्ट कम हुई तो रुपया मजबूत होना चाहिए था। पाकिस्तानी करेंसी गिरावट का शिकार है, बैंक LCs नहीं खोल रहे, तस्लीम करें आप नाकाम हो चुके, अब हुकूमत छोड़ दें। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि 38% महंगाई के बावजूद IMF आपको डू मोर कह रहा है। मुल्क के कई शहरों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान में मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई हलाकतों की तादाद 136 हो गई। मौसम खराबी के बायस वज़ीर आज़म का दौरा टांग और डेरा इस्माइल खान मुलतवी हो गया। सखर बैराज से मजीद 4 लाशें मिलने से तादाद 19 तक जा पहुंची। दरियाए जहलम, चनाब और काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सवाबी और पसरूर में बच्चों समेत 5 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। ओकाड़ा में बोसीदा मकान की छत गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान में तबाही के मनाज़िर, 3,351 मकान मुनहदम, जबकि 10,000 के करीब जुज़वी मुतासिर हो चुके। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जिला झलमक्सी में अद्वियात पहुँचा दी गई। वफाकी हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 घरों की बहाली के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। मौसम की खराबी के बायस शहबाज शरीफ का दौरा टांग और डेरा इस्माइल खान मुलतवी हो गया। सखर बैराज से लाशें मिलने का सिलसिला थम न सका। 4 रोज में तादाद 19 हो गई। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। पानी की सतह 1.5 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। दरियाए झेलम में मंगला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी आ गई। दरियाए चनाब में पानी की सतह 1,80,000 क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। मंगला डैम में पानी की सतह 1192 फुट से तजावुज कर गई। जफरवाल के नाला डेक में दरमियानी दर्जे के सैलाब से मुतअद्दिद देहात से रेआब आ गए। ओकाड़ा में बोसीदा मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पसरूर के गाँव कोटली जंदरा में बारिश के पानी में 2 बच्चे डूबकर दम तोड़ गए। सवाबी में बरसाती नालों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद डूबकर जान की बाजी हार गए। राजनपुर में तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसानात, 75 से जायद मवाज़ात मुतासिर, जबकि हजारों एकड़ पर फसलें खराब हो गयी। मुतासरीन के लिए पाक फौज का फ्री मेडिकल कैंप फाल है। तोनसा शरीफ की बस्ती छतानी, बस्ती अहमदानी, जिंदा पीर मोड़ में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाकों में फौज और FC की फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात से लोगों को रेस्क्यू करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जलमक्सी घंदावा का मुकम्मल राबता बहाल कर दिया गया। घंदावा और गिरदनवाह में आर्मी मेडिकल कैंप में 115 मरीजों का इलाज किया गया है। सैलाब मुतासरीन में राशन और पका हुआ खाना तकसीम किया गया। गंदका में फील्ड मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ मरीजों का इलाज किया गया। नोशकी फंसे हुए लोगों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए माली इमदाद देगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया।
चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरा अफराद की माली मुआवनत की जाएगी। सड़कों की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने की भी हिदायत कर दी। अब कुछ बात सियासत की तो इमरान खान ने अरकान असम्बली को नए इंतखाब के लिए तैयारी का टास्क दे दिया। पीटीआई चेयरमैन का कहना है कि 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का बिगुल बच सकता है। कौम की तवक्कुआत अब पीटीआई से वाबस्ता हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की, सूबे के अमूर पर ब्रीफ किया। ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोहन इस्लाही समेत दीगर पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात की। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम समेत चौधरी परवेज इलाही ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए किए गए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब से काबीना की तश्कील पर अहम मुशावरत भी हुई। पंजाब काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। ऐवान वज़ीर आला में अरकान असम्बली से मुलाकात में इमरान खान का कहना था कि 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। अरकान असम्बली और पार्टी तंजीमें आम इंतखाबात की तैयारी करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने का भी टास्क सौंप दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से हाशिम जवां वक्त और डॉक्टर सानिया निश्तर ने मुलाकात की। इमरान खान ने सानिया निश्तर को एहसास प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत की। इमरान खान का कहना था कि अफसोस का मकाम है कि साबिक पंजाब हुकूमत ने गरीब खानदानों की मदद के लिए हमारे इस शानदार प्रोग्राम को रोका। इस प्रोग्राम को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली। इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान, शाह महमूद कुरैशी, राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद ने अलग अलग मुलाकात की। शफकत महमूद ने साबिक हुकूमत के इंतकामी मुकदमात बारे कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन पीटीआई से सरगोदा डिवीजन के अरकान पंजाब असम्बली ने भी मुलाकात की। इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के अरकान असम्बली, अक़लीती और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान का इजलास भी हुआ। डिप्टी स्पीकर पंजाब वासिक क़य्यूम अब्बासी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली। सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात सेक्रेटरी कानून को देने के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर ली गई। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सफ्तान खान ने सदारत की। स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी के बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी ने अपने मनसब का हल्फ उठाया। मैं वासिक क़य्यूम अब्बासी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। हुकूमती रुकन अली अब्बास शाह की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ करारदाद पेश की गई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। करारदाद में इलेक्शन कमीशन से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया। सेक्रेटरी कानून को दिए गए असम्बली के इख्तियारात दोबारा सेक्रेटरी असम्बली को देने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। साबिक वजीर कानून राजा बशारत ने ऐवान को बताया कि इमरान खान की हिदायत पर एक एंटी विक्टिमाइजेशन कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी ने अपनी तजावीज तैयार की है, जिसके तहत 23, 24 और 25 मई को होने वाली तमाम FIR खत्म की जाएंगी। जिन अफराद ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जैसे ही काबीना तश्कील पाती है, फौरी इस पर काम किया जाएगा। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास 15 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी कहते हैं मॉडल टाउन वाक़े के जिम्मेदारों से हिसाब लिया जाएगा। ऐवान के अंदर पुलिस लाने और 25 मई का हिसाब भी जरूर लेंगे। वोटों का सौदा करने वाले गद्दार हैं। तारुल कादरी साहब की जमात वाले, पैट वाले, और वहाँ से शुरू होगा हिसाब किताब। और ये ऐवान के अंदर जो ड्रामाबाजी की गई, पुलिस लाएगी, मेंबरान को धक्के, लड़ाई झगड़ा, कुछ गिर गए, कुछ जख्मी हुए, इस सब का हिसाब तो जरूर देंगे जिन्होंने ये किया और इसके तकद्दुस को पामाल किया। हम इसको रिस्टोर करेंगे जो इसकी रिस्पेक्ट है। 25 मई को उसका हिसाब किताब से असी पूरा ले आएंगे, तो बख्शिश नहीं है। वो कौम के गद्दार हैं जो अपने वोट का सौदा करते हैं। और इस ऐवान के अंदर ये मुकद्दस जगह है जिसमें 11 करोड़ ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, वो इतने लोगों के फैसले होने, और वहाँ पर बैठने वाले, बड़ी सीटों पे बैठने वाले अगर अपना ज़मीर का वोट अपना बेचते हो तो फिर उनके साथ कौन सी मोहब्बत। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जिस दलदल में हमें फंसाया गया, इससे निकलना आसान नहीं। इनसे हुकूमत ना ली जाती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। गवादर को तबाह कर दिया गया। ये भी कहा कि गहरी तरीन बंदरगाह की गहराई अब सिर्फ 11 फीट रह गई है, रेत ने इसे भर दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे मुआहदे किए हैं। मैं आपको PTI के लोगों के और ज़िम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है।
ہم نے تو IMF کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہم سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور وہ گوادر کہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرا ترین بندرگاہ تھا، اور آج وہ گہرا ترین سمندر اس وقت صرف 11 فٹ کا رہ گیا ہے، ریت نے آ کر اس کو بھر دیا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں کہہ رہے تھے 25 ارب ڈالر ہمارا ریزرو میں پڑا ہوا ہے، جو ہی حکومت بدلی اور ہم نے پتہ لگایا تو 8 ارب تھا۔ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا، جو میں اناؤنس کر رہا تھا، اس آخری الفاظ کو طے کرنے میں میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے، اور ان کی اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا۔ اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ ملک کے ان شہریوں، ان جوانوں سے ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ PTI کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے، اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر سے سب سے زیادہ ملاقاتیں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کی۔ تحریک انصاف کے وزراء بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے دیگر جماعتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ PTI کے وزراء اور رہنماؤں نے ملاقاتیں کی۔ شاہ محمود قریشی نے بھی 12 مئی کو چیف الیکشن کمشنر سے 1.5 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ حال ہی میں ہمایوں اختر بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملے۔ ضلع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی ملاقاتیں کرے تو ٹھیک، دوسری پارٹی کرے تو کیسے غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ الزام تراشی الیکشن کمیشن کو دباؤ اور زیر اثر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ معاشی طور پر ملک جام ہو گیا، اب نواز شریف حکومت چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چین، دبئی، قطر اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کی مدد نہ کی، IMF کا بیل آؤٹ پیکج بھی نہیں ملا۔ امریکی امداد کی شرائط پر چین کو شدید تحفظات ہیں، 90 دن کے بجائے صرف 45 دن کے ذخائر رہ گئے۔ سیلاب میں مدد کی بجائے کمپنی کی مشہوری کو لوگ خوب سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ جھوٹ اور کرپشن کرنے والا سیاستدان نہیں ہو سکتا۔ ملک کے بارے میں سیاستدانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی سوال کیے جائیں۔ سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ عوام صرف نعرے سے گمراہ نہ ہو۔ PTI بتائے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا کیا بنا۔ سیاستدان عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایک برا سیاستدان بھی مارشل لو سے 1 کروڑ بار اچھا ہے۔ سیاستدانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ ڈیم کیوں نہیں بنائے گئے۔ PTI رہنما شہباز گل نے کہا کہ شاہد حقان عباسی نے بطور وزیر پیٹرولیم 3 TTs وصول کی۔ ان کے اکاؤنٹس میں بھارتی کمپنی سے 14 کروڑ روپے کنسلٹنسی فیس کی مد میں آئے۔ کمپنی کا مالک مودی کا قریبی دوست ہے۔ لیگی رہنما بتائیں وزیر ہوتے ہوئے کیا انہوں نے جاسوسی کی مد میں رقم وصول کی؟ شاہد حقان عباسی جب وہ 30/12/2016 سے 4/1/2017 تک فیڈرل منسٹر پیٹرولیم تھے، اس عہدے میں انہوں نے 3 ریمیٹنسز، ٹیٹیاں جو مشہور زمانہ ہوتی ہیں اسٹبر کی، وہ 3 ٹیٹیاں ان کو آئیں۔ یہ 14.25 کروڑ روپے ان کو ان 3 TTs کے اندر وصول ہوئے۔ ٹرینٹی لیوبز اینڈ گریس بنانے والی کمپنی ہے، ہندوستانی کمپنی جس کا مالک بہت قریب ہے مودی کے، ان کی کمپنی سے ان صاحب کو کنسلٹنسی فی ملتی ہے۔ یہ وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہے۔ اسی بینک میں میرا بینک بھی ہے، اکاؤنٹ بھی ہے۔ میں عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ اور اپنا اکاؤنٹ پبلک کر دیں اور ایک ایک ٹرانزیکشن کا جواب دیں۔ پیٹرولیم منسٹر ہیں پاکستان کے، انڈین کمپنی سے اب یہ بتائے کہ کیا یہ جاسوسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا، کیا یہ غداری کے لیے انڈیا سے پیسہ لے رہا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ قومی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ حذیفہ ابراہیم اور آرمی کی زینب نے جیت لی۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرنے کا خواب ہے۔ کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان نیوی روشن خان جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس کراچی میں ہونے والے قومی جونیئر مقابلوں میں کھلاڑیوں نے جیت کے لیے بھرپور زور لگایا۔ انڈر 19 فائنل میچ میں سندھ کے حذیفہ ابراہیم نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب کے محمد جنید کو 3-0 سے شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ گرلز ایونٹ میں آرمی کی زینب نے خیبر پختونخوا کی کھلاڑی مہوش کو ہرا کر فائنل اپنے نام کیا۔ فاتح کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو فتح دلانا چاہتے ہیں۔ پورے ٹورنامنٹ میں ایک بھی سیٹ نہیں ہارا اور سارے میچز 3-0 جیتا، تو میرے لیے اچھا ایکسپیرینس ہے یہ۔ میرا نیکسٹ منتھ ٹورنامنٹ ہے بوسٹن US میں، تو اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں اور
इंशाल्लाह वो टूर्नामेंट मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। इवेंट काफ़ी अच्छा रहा, मैंने फ़ाइनल जीता है और सबको 3-0 हरा दिया था इस टूर्नामेंट में। ये मेरा लास्ट अंडर 19 है क्योंकि इसके बाद मैं सीनियर हो जाऊंगी, तो आई थिंक मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने जीत लिया है। कोशिश करूँगी कि इंटरनेशनली भी मैं सर्किट में आ जाऊँ और पाकिस्तान का नाम रोशन भी करूँ। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि पाकिस्तान में स्क्वॉश तेजी से मकबूल हो रहा है, लड़कियां भी इस खेल में दिलचस्पी ले रही हैं। पहले तो गर्ल्स नहीं थी क्योंकि ना टूर्नामेंट होते थे ना कुछ, और इतना स्क्वॉश आगे भी नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह गर्ल्स बहुत ज़्यादा आ गई है। बहुत कंपटीशन टाइट था एंड मैं अपना बेस्ट दिया एंड पोजीशन सामने बस हाई, अनफॉर्चुनेटली बस वर्ल्ड नंबर 1 है, इजिप्ट का प्लेयर है, वो बहुत अच्छा खेलता है एंड मैं भी उसकी जगह बनना चाहता हूँ, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। इख्तितामी तकरीब में कामयाब खिलाड़ियों में शील्ड्स भी तकसीम की गईं।